हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फॉर्म 15G और 15H की बात करेंगे जिसे हमें बैंक में सबमिट करना होता है और ये जानेंगे कि फॉर्म 15G 15H क्या होता है और इसे हमें बैंक में कब और क्यों सबमिट करना होता है और क्या इसे बैंक में सबमिट करना ज़रूरी होता है। मतलब अगर हम इसे बैंक में सबमिट ना करें तो हमें क्या लॉस होगा और क्या फॉर्म 15G 15H सिर्फ बैंक में ही सबमिट करना होता है या फिर कहीं और भी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आप बैंक में एफडी या आरडी ओपन करवाते हैं। एफडी के केस में एक फिक्स्ड अमाउंट एक साथ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है और आरडी के केस में एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है और बैंक इसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी पे करती है और ये आपके लिए इनकम का एक अच्छा सोर्स बन जाता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी और आरडी में टोटल मिलने वाला इंटरेस्ट 40,000 रुपये तक का होता है तो बैंक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगी और अगर आपने अपने अकाउंट में पैन नहीं लगाया है तो बैंक 20% टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। बैंक टीडीएस इंटरेस्ट क्रेडिट करते टाइम डिडक्ट करती है, ना कि मैच्योरिटी के टाइम। मतलब अगर आपने कोई एफडी 3 साल की कराई है तो बैंक हर साल टीडीएस डिडक्ट करेगी, ना कि तीसरे साल। और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये की है। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपको बैंक को फॉर्म 15G देना होता है जिससे बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। और सीनियर सिटीजन्स को फॉर्म 15H मतलब फॉर्म 15G 15H एक सेल्फ डिक्लेयरिंग फॉर्म होता है जो कस्टमर बैंक को देता है ये रिक्वेस्ट करते हुए कि उसकी इंटरेस्ट इनकम में टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए क्योंकि उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और इसके साथ आपको पैन भी देना ज़रूरी होता है। वैसे तो ये फॉर्म आप फाइनेंशियल ईयर में किसी भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में देना ज़्यादा अच्छा होता है जिससे आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। खैर, अगर आपने फॉर्म 15G और 15H सबमिट नहीं किया तो क्या? देखिए, इस केस में बैंक आपके इंटरेस्ट में टीडीएस डिडक्ट कर लेगी, लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप आईटीआर में टीडीएस क्लेम कर सकते हैं जो आपको वापस मिल जाएगा। फॉर्म 15G और 15H सिर्फ रेसिडेंट ही सबमिट कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट नहीं, और ये आपको हर फाइनेंशियल ईयर में सबमिट करना होता है क्योंकि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की ही होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फॉर्म 15G और 15H क्या होता है और इसे कब और क्यों सबमिट करना होता है। ओके, अब एफडी और आरडी के इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये उस पर्सन पे एप्लीकेबल होती है जिसकी एज 60 साल से कम है। देखिए, एफडी और आरडी का इंटरेस्ट आपको आईटीआर फाइल करते टाइम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करना होता है और ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। इसमें आपको टैक्स पर कोई भी छूट नहीं मिलती। बैंक 40,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इनकम आपके टोटल एनुअल इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। साथ ही अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी और अगर आप 10% से कम के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आईटीआर फाइल करते टाइम आपका टीडीएस रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10% से ज़्यादा के टैक्स स्लैब में आएंगे तो आपको बाकी का टैक्स पे करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स को सेक्शन 80 TTB के अंडर सेविंग अकाउंट, एफडी और आरडी के इंटरेस्ट पर 50,000 रुपये तक का टैक्स पर छूट मिलती है। फॉर्म 15G और 15H की ज़रूरत ज़रूरी नहीं सिर्फ बैंक में ही पड़े, बैंक के अलावा भी इसकी कई जगह ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आप अपना पीएफ विड्रॉ करवाना चाहते हैं जो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको फॉर्म 15G की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपकी टोटल एनुअल रेंटल इनकम 2.4 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको फॉर्म 15G या 15H की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड से इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर इंश्योरेंस से मिलने वाला प्रीमियम 15,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट या फिर LIC के प्रीमियम रिसिप्ट पर आपको फॉर्म 15G या 15H रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सबमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर कंडीशन ये है कि आप उसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करें। आई होप आपको फॉर्म 15G और 15H से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।